ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन दिन आ गया है, तो इसके लिए गुरुजी ने जो ऑनलाइन पूजा निर्धारित की है, उन पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, परंतु उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इस दिन पावन दिन पर यह कहा जाता है कि जो भी इस पूजा को पूर्ण रूप से कर लेता है ना, यकीन मानिए उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। पहली बात, आपको इन पूजन सामग्री में क्या क्या चीजें चाहिए विस्तार से अगर आप एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएंगे तो आप इन सबको एक साथ लिख लीजिएगा। जिस दिन भी पूजा होगी मैं आपको उसका समय वक्त सब कुछ मैं बता दूंगा। ये वाला जो समय पूजा होने वाली है 18 तारीख को होने वाली है। वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूं, लेकिन 18 फरवरी को ये पूजा होने वाली है और उसका भी जो समय है वो है सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में ये पूजा होने वाली है। अभी तक कुबेरेश्वर धाम में ये वाला समय जो है वो गुरुदेव ने बताया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, सारी की सारी चीजें नोट डाउन करते चले जाइएगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इलायची, हरी इलायची आपको चाहिए, एकदम बड़ी हुई, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। कितनी चाहिए ये चाहिए आपको 11 इलायची। ठीक है, 11 इलायची आपने ले ली। साथ में आपको दिखाई दे रही है बेलपत्री। ऐसी बेलपत्रियां लेनी है तो कहीं से भी कोई खंडित ना हो, ध्यान दीजिएगा। कितनी बेलपत्रियां चाहिए भाई, आपको चाहिए 51 बेलपत्री। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है लौंग। अब लौंग कितनी चाहिए, 5 से 7 आपको लौंग चाहिए। एक चीज और बताना भूल गया, ध्यान से देखिएगा, जब भी आप ये 51 बेलपत्री लेंगे इसके साथ में 3 या 4 जो है आप एक्स्ट्रा रख ले तो अच्छी बात है। 3 या 4 एक्स्ट्रा आप रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको चाहिए यहां पर काली मिर्च। आपको नजर आ रही है, काली मिर्च के चाहिए आपको 21 दाने। 21 दानों की आप एक साथ अलग से एक पुड़िया बना लीजिए और साथ में 5-7 दाने जो है ना आप एक्स्ट्रा रखिए। बस इतना सा मेरा कहना है, 5-7 दाने एक्स्ट्रा। अगर गलती से भी 1-2 जो काली मिर्च के दाने हैं वो अगर इधर उधर हो जाते हैं तो आप उससे बराबर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए यहां पर, ध्यान से देखिएगा, शमी पत्र जो आपको नजर आ रहा है, शमी पत्र। शमी पत्र कितने चाहिए, 5 से 7 आपको शमी पत्र चाहिए। कई सारे लोग बोलेंगे कि शमी पत्र तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करें, तो आप क्या कर लीजिए, इसकी जगह पर चावल के दाने, ठीक है ना, कुछ चावल के दाने 1 चुटकी आप रख लीजिए। बस 1 चुटकी चावल के दाने रख लीजिए। अगर शमी पत्र ना हो तो शमी पत्र है तो अवेलेबल कर लीजिए, आप उनसे ज्यादा काम हो जाएगा। साथ में आपको चावल तो चाहिए ही चाहिए, जिन्हें हम लोग अक्षत बोलते हैं। तो आप ये कितने चावल चाहिए, ये चाहिए आपको 31 चावल के दाने। ठीक है, 31 चावल के दाने। अब आप बोलोगे इधर भी चावल है और इधर भी चावल है तो क्या करना है, तो आप 1 चुटकी को अलग रखेंगे। अगर आपको शमी पत्र नहीं है तो आपको 1 चुटकी चावल के दाने अलग रख लीजिए और 31 चावल के दाने अलग कटोरी में आप इनको रख लेना। बस इतना सा हो गया। उसके बाद में आगे देखिए, आगे आपको क्या चाहिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है घी। अगर ये गौ माता का घी है, बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ गौ माता का घी चाहिए। गौ माता का घी आप ले लीजिएगा, 1 कटोरी ले लेना। ठीक है, या फिर मतलब हमें चाहिए जो पूजा सामग्री होगी जिसमें 3 या 4-5 चम्मच डालने के लिए चाहिए, तो इतना सा आप एक छोटी वाली कटोरी ले लेना। साथ ही साथ में आपको चाहिए क्या, थोड़ी सी शक्कर। ठीक है, शक्कर कितनी चाहिए, शक्कर आप ले लीजिएगा 1 चम्मच। ठीक है, इतना सा आप ले लेंगे। उसके बाद में आपको क्या चीज चाहिए, ध्यान से देखिएगा, पूरी की पूरी सामग्री को एक साथ लिखते चले जाइएगा। इसके बाद में आपको चाहिए कच्चा दूध, वो भी गाय माता का। ठीक है, कच्चा दूध चाहिए आपको, वो भी गाय माता का, थोड़ा सा 1 कटोरी आप ले लेना। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, कुछ फल चाहिए। कुछ फल में भी कितने, 5 फल अगर आप ले लेंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई से भी फल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपके बजट में हो वो वाले, ज्यादा महंगे फल लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई ले सकता है तो ले ले, वरना अपनी जेब के अनुसार ले लें। महादेव केवल 5 फल चाहते हैं, 5 फल आप उनको दे दीजिएगा। साथ ही साथ आपको क्या चीज चाहिए, 5 मिठाइयां चाहिए। 5 तरीके की मिठाइयां, आप जो भी इच्छा हो आप उस तरीके की 5 मिठाइयां आप ले सकते हो। मिठाई के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आपको चाहिए सफेद पुष्प। ठीक है, अब गलती से कई बार पता है क्या करते हैं, सफेद पुष्प की जगह आप सफेद कलर के ये वाले भी पुष्प हैं, आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना, सफेद कलर के ये पुष्प भी हैं। ये किसके पुष्प हैं, ये है केतकी के पुष्प। ठीक है, अब ये केतकी के पुष्प कभी भी महादेव जी को नहीं चढ़ते हैं, शिवलिंग पर ये कभी भी नहीं चढ़ते हैं। अगर ये चढ़ते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए आपको जब भी कभी चाहिए तो इसके अलावा आप दूसरे सफेद पुष्प जितने चाहो उतना ले लीजिए श्रृंगार करने के लिए, तो आपको ये लेना है। साथ ही साथ आपको चाहिए, यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है जनेऊ। ये जनेऊ कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए। और साथ ही साथ में आप 1 डिब्बी जो है वो सूखी वाली जो ये धूप बत्ती होती है आप इन्हें
रख लीजिए। उसके बाद में आपको चाहिए 2 दीपक। कितने चाहिए? 2 दीपक चाहिए। एक तो आपको पूजा की पूजन करते हुए तब चाहिए, और दूसरा एक दीपक चाहिए आपको कब? जब आप उनकी लास्ट में जब आप उनकी आरती करेंगे तब आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको 2 दीपक चाहिए, दोनों के दोनों घी के होने चाहिए, और सबसे मेन चीज गोल बत्ती के होने चाहिए। ठीक है, किसके? गोल बत्ती के दीपक होने चाहिए। ये हो गया। साथ ही साथ आप थोड़ी सी अबीर या गुलाल ले लीजिए पूजन करने के लिए, साथ में ये वाली भी रखना जरूरी होता है। साथ ही साथ जब आप उसका मंडप वगैरह टाइप से जब भी आप बिछाओगे तब आपको उनकी श्रृंगार के लिए गुलाल भी चाहिए होगी, तो थोड़ी सी आप अलग अलग रंग की गुलाल ले सकते हैं। साथ ही साथ अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ध्यान से देखिएगा, आपको चाहिए मिट्टी। अब काफी सारे लोग बोलेंगे ये मिट्टी क्यों चाहिए भाई, मिट्टी किस काम में आती है? तो आपको इसी मिट्टी से शिवलिंग बनाना है, शिवलिंग का अर्पण करना है, यानी कि ये वाली जो पार्थिव शिवलिंग जो है वो मिट्टी से आपको बनानी है। पहले से बना करके रख लेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस समय पर वो गुरुजी पूरी पूजन सामग्री बताएंगे, जैसे जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे आप करते चले जाइएगा। तो आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। साथ ही साथ ये तो होगी पूजन की सामग्री जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी आपके दिल हो वो आप चढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर आपको धतूरा चढ़ाना है तो धतूरा महादेव जी को चढ़ाया जाता है, बहुत ही ज्यादा पुण्य है। अगर आपकी कोई सी भी मनोकामना है तो आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ बेर चढ़ाने का तो बहुत ही बढ़िया उपाय बताते हैं गुरुदेव। तो महाशिवरात्रि के अंदर अगर आप बोर भी अगर आप चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो पहले सामग्री बताई थी वो तो निश्चित ही आपको अपने पास में रखनी है। तो आशा करता हूं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आपने ये सारे की सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जितने भी बताए हैं पूजन की सामग्री के, ये सारे आपने रख लिए होंगे। साथ में एक माचिस जरूर रख लीजिएगा धूप बत्ती जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।